इस क्रिसमस पर संसार को यीशु का संदेश। देखिए, अगर मैं यहां यीशु का संदेश कह रहा हूं तो उसका अर्थ है बाइबल का संदेश, क्योंकि यही बाइबल अर्थात यही वचन देहधारी हुआ जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर आया आज से 2000 साल पहले। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और ना केवल उसने मानव जाति को सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया, बल्कि मानव जाति के सभी पापों को क्षमा करने के लिए उसने क्रॉस पर अपना बलिदान भी दिया। तो इस क्रिसमस पर यीशु का अलग से क्या संदेश है संसार के लिए? देखिए, संदेश तो बाइबल में पहले से है, लेकिन इस क्रिसमस पर वो संदेश कुछ विशेष रूप से लागू होता है। कैसे? क्योंकि इस वर्ष ने विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, कोरोना महामारी का अध्याय। जी हां, संसार के लिए यह क्रिसमस अन्य क्रिसमसों से अलग होगा। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है कोरोना के कारण, वे उन्हें इस क्रिसमस पर बहुत याद करेंगे। जब यह वर्ष आरंभ हुआ था तो क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस वर्ष क्या होने वाला है? नहीं की थी। संसार अपना सामान्य जीवन जी रहा था। कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा था, कोई बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि ज्यादा धन कमाया जा सके, कोई नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे रहा था, कोई शादी की योजना बना रहा था, कोई विदेश जाने के बारे में सोच रहा था, कोई घर खरीदने के विषय में तो कोई गाड़ी खरीदने के विषय में इत्यादि। ऐसे कई अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ था संसार कि अचानक कोरोना आ गया और सब कुछ एकदम रुक गया, लॉकडाउन हो गया। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि यह भी कोई साधारण बीमारी है जो एक आध महीने में चली जाएगी, या गर्मियां आते ही यह वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक छोटे से सूक्ष्म वायरस में इतना सामर्थ्य है कि पूरी मानव जाति को अपनी चपेट में ले ले और त्राही त्राही मचा दे। किसी को दूर दूर तक यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा वायरस कोरोना इतनी बड़ी महामारी का रूप ले लेगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यह महामारी काबू आ चुकी है, नहीं, अभी भी इसके विरुद्ध जंग जारी है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ देशों ने वैक्सीन निकाल लिए हैं और कोरोना पर काबू करने की कोशिश आरंभ हो चुकी है। इस वायरस को मनुष्य ने स्वयं बनाया था या ये अपने आप पैदा हुआ था, फिलहाल इन सब बातों की पुष्टि करना मुश्किल है। लेकिन मुझे जो चित्र दिखाई देता है वो कुछ यूं है कि ये छोटा सा वायरस इस विशाल मानव जाति को देखकर कह रहा है, क्यों बहुत बुद्धिमान समझते थे खुद को, बहुत शक्तिशाली, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति मेरे सामने हार गई। देखो, मैंने कैसा विनाश मचाया है पृथ्वी पर और तुम कुछ ना कर सके। ऐसा लगता है मुझे, जब ये वायरस के बारे में मैं सोचता हूं तो वो मानव जाति को ऐसा कह रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वायरस मनुष्य का आविष्कार है, यानी बायो वेपन, एक ऐसा हथियार जो अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए बनाया गया है। अगर ऐसा है तब तो यही साबित होता है कि मनुष्य जो विश्व में शांति लाने की बात करता है, जो विज्ञान के माध्यम से लोगों का जीवन बेहतर बनाने के वादे करता है, वो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान नहीं, बल्कि या तो वो अज्ञानी है या फिर मूर्ख, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपनी बुद्धि से स्वयं को नष्ट करने की योजना बना रहा है। और एक समय आएगा जब मनुष्य अपने स्वार्थ में स्वयं ही इतनी महामारियां पैदा कर लेगा कि चारों ओर मृत्यु का तांडव हो जाएगा और स्थिति मनुष्य के हाथ से बाहर हो जाएगी। आज विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजा महाराजा शेख, सब कोरोना के आगे निरुत्तर हैं। मनुष्य का जीवन अचानक कैसा हो गया है? किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी से गले नहीं मिल सकते, चेहरे पर हर समय मास्क पहनो, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहो, कोई सामान खरीदो तो पहले उसे एक दिन घर के बाहर रखो ताकि उस पर से वायरस चला जाए, मेट्रो में जाना हो तो पहले टेस्टिंग कराओ, बस, ऑटो या रिक्शा में सफर करके घर आने के बाद कपड़े बदलो, नहाओ। बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, बाहर खेलने नहीं जा सकते, अगर बाहर घूमने जाओ तो खतरा मोल लेके जाओ। ये कैसा जीवन हो गया मनुष्य का? क्या इस तरह के जीवन में कोई आनंद है? पिछले 1 साल से ऐसा चल रहा है। क्या गारंटी है कि कोरोना चला जाएगा तो दूसरा वायरस नहीं आएगा? यूके में तो
कोरोना म्यूटेट हो गया है यूनाइटेड किंगडम, यानी जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, मतलब कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से 40 देशों ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। आज सब सोच रहे हैं कि बस वैक्सीन आते ही सब ठीक हो जाएगा, शायद हो भी जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मनुष्य को दिखाई दे रहा है, क्या उसको दिखाई दे रहा है कि यह संसार विनाश की तरफ बढ़ रहा है? क्या मनुष्य को समझ आया कि मृत्यु अचानक किसी भी रूप में आ सकती है और मनुष्य की सारी योजनाएं एकदम ठप पड़ जाती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत योजना हो या सार्वजनिक? मुझे नहीं लगता कि इस भयंकर महामारी के बावजूद भी मनुष्य ने अपना पाठ पढ़ लिया हो। नहीं, इतिहास गवाह है कि मनुष्य अपना पाठ जल्दी नहीं पढ़ता। WHO की रिपोर्ट के आधार पर पिछले 3 सालों में ही लगभग 10 से 15 नई बीमारियां संसार में आ गई हैं, जबकि पुरानी बीमारियां भी अभी तक चल रही हैं। यीशु ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी लूका 21:11 में, आज से 2000 साल पहले, कि अंत समय की एक निशानी ये भी होगी कि बीमारियां और महामारियां बहुत बढ़ जाएंगी। क्या संसार यीशु की बात को गंभीरता से लेता है? नहीं लेता, क्योंकि संसार यीशु को स्वीकारना नहीं चाहता, उसके बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहता। और बात सिर्फ महामारियों की नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि संसार का नैतिक तौर पर भी पतन होते जा रहा है। महामारियां तो केवल उसके अनेक परिणामों में से एक है। मनुष्य का स्वार्थ, लालच, अहंकार और वासना इतनी बढ़ चुकी है कि उसे लगता है कि वह बिना परमेश्वर के भी सुख शांति से रह सकता है। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी ऐसी महामारियों को होने से नहीं रोकता, ताकि मनुष्य का ध्यान परमेश्वर की ओर जाए, जबकि ऐसी महामारियां मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम है। अगर कोई मनुष्य निराश हो, हतोत्साहित हो, तो उसे कौन चाहिए होता है? सबसे पहले उसे चाहिए होता है एक सलाहकार, एक ऐसा सलाहकार जिसको सब बातों का संपूर्ण ज्ञान हो, अ काउंसलर विथ कंप्लीट नॉलेज, जो उसे अच्छी सलाह दे सके। फिर उसे चाहिए होता है कोई ऐसा जो उसको सांत्वना दे, प्रोत्साहन दे और उसे आश्वासन दे कि उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। और ऐसा वो तभी कर पाएगा जब उस काउंसलर को स्पष्ट रूप से यह पता हो कि भविष्य में इस जगत में क्या होने वाला है। फिर उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो उससे हुई गलतियों का समाधान निकाले। और अंत में उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो जीवन भर उसकी रक्षा करे, उसकी अगुवाई करे और हाथ पकड़कर उसका मार्गदर्शन करे। ठीक इसी तरह संसार को भी आज ऐसा ही कोई चाहिए जो ये सब कर सके। तो कौन है वो जो ये सब कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु, जो परमेश्वर है और इस पृथ्वी का सृष्टि करता है। तो कोई पूछेगा कि यीशु ही क्यों? तो मैं समझाता हूं। यशाया 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम बालक यीशु के जन्म की बात करते हैं। एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। तो यहां दोनों बातें लिखी हैं, बालक, चाइल्ड उत्पन्न हुआ, लेकिन एक पुत्र दिया गया है। कौन सा पुत्र? परमेश्वर का पुत्र, जो त्रय एक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों मिलके एक परमेश्वर। एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति, उसमें से पुत्र हमें दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, मतलब काउंसलर, सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, शक्तिशाली, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति देने वाला, कंफर्टर, सांत्वना देने वाला। फिर यशाया 11:2, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो इन आयतों से पता चलता है कि यीशु एक अद्भुत सलाहकार है, अ वंडरफुल काउंसलर। यीशु बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि इस बाइबल में लिखे वचन ही जो इसमें लिखे हैं वही यीशु है। मतलब आज के बुरे हालातों में अगर कोई संसार को सही सलाह दे सकता है तो वो है ये बाइबल। दूसरा कोई ग्रंथ नहीं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। विश्व में कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं जिसमें इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी समझ हो जितना बाइबल में है।
इसीलिए इस संसार को अगर कोई सही रीति से चला सकता है तो वो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि ये बाइबल जो स्वयं यीशु है, सबसे अद्भुत सलाहकार, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। अगर आप अन्य धर्म से हैं तो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो। उस अवस्था में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई और ग्रंथ संसार की इस बिगड़ी हालत को सुधार सकता है, तो आप उस ग्रंथ का भरपूर प्रचार कीजिए। और अगर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको आप जानते हो, तो फिर बाइबल की बातों को गौर से समझिए, जिससे न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन बच सके, बल्कि संसार की हालत भी सुधर सके। मेरे अनुभव में बाइबल के अलावा कोई और ज्ञान इस संसार को सही मार्ग नहीं दिखा सकता। कैसे? मैं समझाता हूं। क्या आपको पता है कि इस संसार में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, या अंग्रेजी में कहें तो डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी तो परमेश्वर ने बनाई थी, फिर भी लोगों ने इसको काट काट कर अपनी निजी संपत्ति कैसे बना ली? मतलब ऐसा क्यों है कि आपको परमेश्वर की बनाई पृथ्वी पर कहीं अगर अपना घर बनाने के लिए जाना हो तो किसी से जमीन खरीदनी पड़ती है पैसे देकर? क्यों भाई? आरंभ में तो सारी पृथ्वी परमेश्वर की थी, फिर मनुष्य इसका स्वामी कैसे बन बैठा? किसने अधिकार दिया मनुष्य को कि उस पृथ्वी को काट काट कर बेचे? अब समझ लो, उदाहरण के लिए अगर मैं कहीं जाकर अपना घर बना लेता हूं किसी जमीन पर, तो कोई आके बोलेगा कि भाई तुमने मेरी जमीन पर घर कैसे बना लिया? फिर कोर्ट केस हो जाएगा। तो मैं उसे कहूंगा कि भाई आप साबित कीजिए कि ये जमीन आपकी है। तो वो क्या करेगा? वो अपने कागजात, डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा मुझे। तो मैं देखूंगा कि इससे पहले जमीन किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, और मैं ऐसे बोलते जाऊंगा किसके पहले किसके पास थी, और अंत में एक आखिरी डॉक्यूमेंट आएगा जिससे पहले कोई नहीं था। मतलब वो जमीन फिर कहां से आई, पहला डॉक्यूमेंट कैसे बना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि भाई वो उससे पहले वो जमीन किसके पास थी। कोई ऐसा सबूत वो दे नहीं पाएगा कि परमेश्वर ने स्वयं उसके किसी पूर्वज को या किसी और को वो जमीन दी थी जहां से वो आगे बिकी। कोई ऐसा सबूत नहीं है। तो फिर ये सब कैसे हुआ? सिर्फ बाइबल सिखाती है। जब पृथ्वी बनाई थी परमेश्वर ने, उसके बाद एक समय ऐसा आया था जब परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया था, उनकी भाषाएं अलग अलग कर दी थी। तो जो लोग, जो ग्रुप्स जो गए अलग अलग स्थानों पर, वो विकसित होने लगे और खेती बाड़ी करने लगे, दूसरे कारोबार करने लगे वहां पर। तो धीरे धीरे उस समय क्या था, लोग कम थे और पृथ्वी ज्यादा थी, तो लोगों ने अपने अपने हिस्से की जमीन उस पर खेती करने लगे। किसी को कोई समस्या नहीं थी एक दूसरे से, क्योंकि खेती करने के लिए बहुत जमीन थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और भूमि कम होती गई, उपजाऊ भूमि कम होती गई, पानी की समस्या शुरू हुई, तो हुआ क्या, जो लोग शक्तिशाली थे उनके अपने समूह, अपने समुदाय बनते गए धीरे धीरे करके, और वो या तो दूसरों पर हमला करके उनकी जमीन ले लेते थे, या वो किसी तरीके से दूसरों पर अधिकार जमाते थे। इस तरीके से होने क्या लगा कि धीरे धीरे करके वो प्रथा आई जहां पर जमीनों के ऊपर राजा आ गए, मोनर्क्स, किंग्स आ गए। तो भूमियां जो थी वो राज्यों में बट गए, अलग अलग राज्य हो गए, उनके राजा हो गए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्र, राष्ट्र का कोई ऐसा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट नहीं था। जो आज हम देखते हैं संसार में, सिर्फ राजा महाराजा होते थे, मोनर्क्स एंड किंग्स, और जो उन्होंने जमीनें हथिया ली थी और बड़ी बड़ी जमीनें उनके मालिक बन बैठे थे वो। और जो लोग कमजोर थे वो लोग गरीब हो गए, उनके पास कोई जमीन नहीं आई, उनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं आए जमीनों पर। इस तरीके से शुरुआत हुई थी सारे संसार में। लेकिन जब मूसा का समय आया तो क्या हुआ, उस समय भी संसार में राजा थे हर जगह पर। जैसे फिरौन था, जो फिरौन जो था वो मिस्र देश का था, फैरो। लेकिन ऐसे दूसरे राजा भी थे संसार में अलग अलग। लेकिन कहीं पर भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र नहीं था उस समय। पर परमेश्वर ने इजराइल को चुना और उसे एक मॉडल नेशन बनाया, मतलब एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो सबके लिए नमूना ठहरेगा कि भाई मैं चाहता हूं कि मनुष्य इस रीति से रहे। ये परमेश्वर ने सबसे पहले इजराइल को बताया, उसको चुना इस काम के लिए। उत्पत्ति 12:2 में परमेश्वर ने इब्राहिम को यह आशीष दी थी और उसने कहा था,
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो जाति जो शब्द हिंदी में यहाँ पर है वो इंग्लिश में है नेशन, मतलब कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो उस समय में जहाँ पर बाकी सारे जगहों पर, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर राजा थे, महाराजा थे या भूपति थे, मॉनर्क्स थे, परमेश्वर ने इज़राइल को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यानी संविधान। एक ऐसा संविधान जो मनुष्य द्वारा लिखा हुआ नहीं था, स्वयं परमेश्वर द्वारा लिखा हुआ संविधान, जिसके आधार पर इज़राइल को चलना था। परमेश्वर ने मूसा से व्यवस्था लिखवाई, द लॉ, और बोला कि इसके द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा इज़राइल जो है बहुत बड़ा राष्ट्र बनेगा, जैसे वो बना। सिर्फ इज़राइल को परमेश्वर के बनाए संविधान की आज्ञाओं का पालन करना है, और इज़राइल करता भी था उस समय में। तो इस तरीके से परमेश्वर का ये वचन जो संविधान था वो राजा बन गया इज़राइल का। कोई मनुष्य राजा नहीं बना था उस समय, कोई ऐसा किंग नहीं था इज़राइल में। और इज़राइल के लीडर यहोशू से परमेश्वर ने कहा, यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये संविधान की पहली किताब, जिसको व्यवस्था कहते हैं, परमेश्वर की ओर से। तो ये पहला संविधान था जो स्वयं परमेश्वर ने दिया। इससे पहले मनुष्य को यह ज्ञान ही नहीं था कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाली सरकार भी बन सकती है या कोई संविधान भी बन सकता है। इससे पहले किसी को पता नहीं था, सिर्फ राजा महाराजा होते थे। जिन देशों ने भी इस सच्चे सलाहकार, इस संविधान को स्वीकार कर लिया जो यीशु के वचन है, ये बाइबल, वे देश बहुत जल्दी बहुत ऊपर उठ गए, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। अब उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान में एक नियम है कि अगर कोई सरकार से या बैंक से कर्जा ले लेता है या किसी भी तरीके से वो ऐसे कर्जे में डूब जाता है और वो कर्जा चुका नहीं पाता है और वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उसको 7 साल तक उसके जीने का प्रबंध करती है, उसे एक छोटा मकान देती है, उसके खाने पीने के लिए उसको थोड़ा फंड देती है, और उसके बाद भी अगर 7 साल तक वो कर्जा नहीं चुका पाता तो उस कर्जे को माफ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, उसके खाते से हटा दिया जाता है, फिर वो एक नया जीवन शुरू कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के संविधान में यह नियम कहाँ से आया? बाइबल से आया। व्यवस्था विवरण 15:1, 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी व भाई से उसको बरबस ना भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है मनुष्य जाति के लिए, जो संविधान में आया अमेरिका के। फिर संसार में आज 7 दिन का हफ्ता ही क्यों है? 6 दिन काम, 7वें दिन आराम। कहाँ से आया? बाइबल से आया। निर्गमन 20:9, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना। कहने का मतलब यह है कि सारे संसार में ये 7 दिन का हफ्ता ही क्यों चलता है? 5 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का क्यों नहीं चलता? और किसी और किताब में लिखा क्यों नहीं हुआ है 7 दिन के इस हफ्ते के बारे में? सिर्फ बाइबल में क्यों लिखा है? परमेश्वर का संविधान, उसके बनाए हुए नियम मानव जाति के लिए। क्या आपको मालूम है कि बाइबल में यह भी लिखा है, जो इस संविधान में जो इजराइल के लिए उनको बताया था कि 6 साल तुम खेती करोगे अपनी भूमि पर और 7वें साल उसमें खेती मत करना, उसको छोड़ देना ताकि उसका उपजाऊपन वापस आए, और जो कुछ उसमें उगेगा अपने आप वो तुम खा सकते हो और तुम्हारे जानवर भी खा सकते हैं और तुम्हारे पड़ोसी भी खा सकते हैं। तो वो 6 साल में मैं तुम्हें इतना दूंगा अगर तुम विश्वास करोगे कि 7वें साल तुम्हें करना नहीं पड़ेगा और वो खेत अपने आप उपजाऊ रहेगा। लेकिन मेरे एक अंकल थे, उनका रबर एस्टेट था बड़ा सा, तो एक दिन हम ऐसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला ये बात सही है बेटा तुम्हारी कि 6 दिन करना चाहिए, 6 साल तक उसमें खेती करनी चाहिए, 7वें साल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं कि 7वें साल भी हम फसल मिले हमें उसमें से, रबर एस्टेट था उनका, लेकिन हमने उसका नुकसान भी देखा है कि हमारे ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो कम होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर को पता है, उसको पता है कि संविधान का नियम क्या कहता है और क्यों कहता है। जिन देशों ने उसका अनुसरण किया उनको उससे आशीषित हुए वो लोग। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता,
क्योंकि वो स्वयं अपने वचन के अधीन रहता है, अपने संविधान के, स्वयं उसने अपने आप को इसके अधीन कर लिया है, इसलिए वो कभी बदलता नहीं है। जिसने एक बार दे दिया तो वो उसे मुकरेगा नहीं कभी, वो होता है परमेश्वर। भजन संहिता 119:89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। भजन संहिता 138:2, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, अपने बड़े नाम से ऊपर रखा। ये होती है संविधान की शक्ति, जो परमेश्वर ने सबसे पहले इजराइल को सिखाया, जिससे दूसरे देशों को संविधान के विषय में समझ आया। कॉन्स्टिट्यूशन, मनुष्य के बनाए हुए संविधान में कमियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के संविधान में जो ये बाइबल है, मैं जानता हूं इसमें कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूं कि बाइबल के बहुत से आलोचक हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिन्होंने भी सच्चे और सीधे मन से बाइबल को पढ़ा है, उनके जीवन आशीषित हुए हैं, स्वयं मेरा जीवन भी। इजराइल के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब इजरायली भ्रष्ट होकर अन्य देवी देवताओं के पीछे भागने लगे और उन्होंने परमेश्वर के दिए इस संविधान के अधीन रहने के बजाय राजा के अधीन रहना उचित समझा। तो उन्होंने परमेश्वर से एक राजा की मांग की, जबकि उनके भविष्यद्वक्ता शमूएल ने उन्हें परमेश्वर की चेतावनी सुनाई। पहला शमूएल 8:4-19 में कि राजा के आने से इजराइल की प्रजा को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, ऐसा शमूएल ने उन्हें बताया। क्योंकि राजा एक मनुष्य ही होता है और मनुष्य में कई कमियां होती है, लेकिन इजराइल नहीं माना और परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया, शाऊल। लेकिन वहां से इजराइल का पतन शुरू हो गया। पश्चिमी देशों के संविधान में ऐसा बहुत कुछ है जो परमेश्वर के संविधान अर्थात बाइबल से लिया गया है, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था, जिसकी वजह से उन देशों ने इतने कम समय में इतनी तरक्की की। यह बात अलग है कि आज उन देशों ने परमेश्वर के संविधान को दूर कर दिया है, अपने हर यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से, हर जगह से निकाल दिया है। बल्कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है और आप बाइबल या यीशु का जिक्र करते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसके संविधान को धकेल कर बाहर निकाल दिया है, जिसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका भी नैतिक पतन शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा क्राइम आज के देश में, आज के समय में इन पश्चिमी देशों में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बाइबल को बाहर निकाल दिया है, अपने स्कूल कॉलेज से, हर जगह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पर यही वो किताब थी जो एक समय में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब थी, जिसकी वजह से ये पश्चिमी देश बहुत ऊपर गए थे। उनकी सरकार, उनकी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो बहुत ऊपर गई थी। जब वे पहले गरीबी और अंधकार में जी रहे थे, तब इस सलाहकार, इस काउंसलर ने उनको बहुत ऊपर उठाया। तो ये सबसे अच्छा सलाहकार है, ये परमेश्वर का वचन, यीशु, द बाइबल। जहां तक बात है भारत की, तो भारत में पहले राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था बाइबल। ये अलग अलग राज्यों में, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, और जिनके अलग अलग राजा थे, और वे राजा जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो कोई नेशन नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जहां उन्होंने बहुत सी बुराइयां करी हिंदुस्तानियों के साथ, उनका शोषण किया, वहीं पर उन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट समझाया और संविधान का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसकी वजह से जब हमें स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से, तो भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना संविधान, और जो हमें मिला था उसमें सुधार किए। पर मनुष्य के बनाए संविधान और परमेश्वर के बनाए दिए हुए संविधान में बहुत अंतर है। मनुष्य के संविधान में कमियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के संविधान में नहीं। जिन भी देशों ने परमेश्वर के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका अनुसरण किया, वो बहुत ऊपर चले गए, और जिन्होंने नहीं किया वे आज भी गरीबी में जी रहे हैं। उनमें बहुत निरक्षरता है और बहुत सारी दूसरी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे अंधविश्वास। एक क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते, जो जानता है सच्चे परमेश्वर को, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हमारा जो देश है इंडिया, वो अमेरिका से भी ऊपर जाए, हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी ऊपर जाए, यहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, यहाँ पर नौकरी की कमी ना हो, यहाँ पर कोई गरीबी ना हो, ऐसी मेरी ख्वाहिश भी है और परमेश्वर से प्रार्थना भी। पर उन सब के लिए ज़रूरी है सबसे अच्छा सलाहकार, द बेस्ट काउंसलर, जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, जिसको हम यीशु कहते हैं। फिर आज के हालातों में, जहाँ इतने कोरोना की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोगों ने कोरोना की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया,
ऐसे हालातों में अगर कोई संसार को सांत्वना दे सकता है, कंफर्ट, दिलासा दे सकता है, आश्वासन दे सकता है, तो वो है यीशु के ये वचन, बाइबल। दूसरे कुरिन्थियों का 1:4 कहता है, परमेश्वर अर्थात यीशु हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो यहां पर जो शांति जो शब्द है वो बेसिकली है कंफर्ट, शांतिदाता, कंफर्टर यीशु। तो सांत्वना, प्रोत्साहन, दिलासा, आश्वासन, ये सब यीशु से आता है, जिसको हम शांति कहते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि संसार को सांत्वना वही दे सकता है जिसको संसार का भविष्य स्पष्ट रूप से पता हो। अब मैं यहाँ ज्योतिषियों और दूसरे भविष्य बताने वाले मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं या पाम रीडर्स होते हैं। नहीं, उन लोगों की कुछ बातें सही हो सकती हैं, कुछ गलत, और बाइबल में ये सब पाप है। एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग सब पाप है। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की, जिसको इस संसार का, इस पृथ्वी का भविष्य पता है, क्योंकि परमेश्वर ही इस संसार को सांत्वना दे सकता है, आश्वासन दे सकता है कि किस तरह मनुष्य अपना भविष्य अच्छा कर सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर को पता है। संसार के भविष्य के विषय में यीशु ने कहा मत्ती 24:37 में, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, मतलब हर कोई अपने अपने रंग में जी रहा था, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो स्पष्ट रूप से बता दिया यीशु ने कि संसार इसी तरह खोया रहेगा, सुख विलास में, भोग विलास में, पाप में। अचानक यीशु का आगमन होगा, जो स्पष्ट रूप से उसने बताया। फिर उसने आगे बाइबल में बताया है कि अंतिम दिनों में मसीह विरोधी शासक आएगा जो बहुत से जुल्म करेगा उन लोगों पर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसके बाद यीशु ने अपने 1000 साल के राज्य की बात समझाई प्रकाशित वाक्य 20:1-6 में, जिसमें वे लोग जो मसीह को स्वीकार कर लेंगे वे शांति से जिएंगे। कोई रोग, कोई भूकंप नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा उस समय में। तो ये सब भविष्य के बारे में किसको मालूम है? सिर्फ यीशु को, जो उसने बाइबल में बताया। जो इन बातों को समझकर इन पर विश्वास करता है उसको अपने आप सांत्वना मिल जाती है, दिलासा मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एक अनंत काल का जीवन है जो बिल्कुल सुरक्षित है। और इसीलिए सिर्फ यीशु ही है जो मनुष्य को सांत्वना दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि किसी और को पृथ्वी का भविष्य पता ही नहीं है। इसीलिए यीशु ही सबसे बड़ा और सच्चा भविष्यद्वक्ता है, दूसरा कोई नहीं। कौन है ऐसा जो इस संसार से हुई गलतियों के समाधान निकाल सकता है? देखिए, संसार की गलतियों की जड़ क्या है? जड़ है पाप, जिसकी वजह से संसार में स्वार्थ आया, लालच आया, और बढ़ते बढ़ते मनुष्य के कर्म इतने गलत हो गए कि आज हम इस महामारी की चपेट में हैं। तो संसार को अगर अपनी गलतियों का समाधान निकालना है तो उसे सबसे पहले अपने पापों का निवारण करना होगा, फिर आगे उन पापों को करने से स्वयं को रोकना होगा, जैसे बलात्कार, हत्या, गर्भपात, तलाक, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इत्यादि। लेकिन क्या यह मनुष्य के लिए संभव है कि वो ये सब कर सके, स्वयं रोक सके अपने आप को? अगर संभव होता तो क्या संसार अब तक इनको रोक नहीं लेता? नहीं, मनुष्य की बुद्धि और समझ से यह पाप नहीं रुकेंगे। संसार अपने पाप की वजह से अपने सृष्टिकर्ता से दूर है और इसीलिए संसार गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी महामारियां पैदा हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, और करोड़ों लोगों के जीवन दुष्प्रभावित होते जा रहे हैं। समाज दुष्प्रभावित हो रहा है, संसार की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हो रही है, पृथ्वी का भूगोल दुष्प्रभावित हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, जलवायु दूषित हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, लेकिन उसे पता भी नहीं चल रहा है। संसार को इस अवस्था से बचाने के लिए चाहिए एक अच्छा सलाहकार, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण बुद्धि हो, और वो है ये बाइबल, जो यीशु के वचन है, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ यीशु ही है जो संसार के सभी पापों का समाधान निकाल सकता है और उसे भविष्य में गलतियां करने से बचा सकता है। कैसे? 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में
एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया। उसने 2000 साल पहले जो बलिदान दिया था हमारे पापों की क्षमा के लिए। तो जो भी अपने पापों की क्षमा मांगकर उसको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर उसके अंदर अपना पवित्र आत्मा डाल देता है जो उसे छोड़कर कभी नहीं जाता और जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है, उसको पापों से दूर रखता है, गलतियां करने से दूर रखता है। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य यीशु अपने अनुयायियों को देता है जो भी उसे स्वीकार करता है। केवल यीशु के द्वारा ही संसार अपने सृष्टिकर्ता से मेल मिलाप कर सकता है, यानी उस परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। फिर अंत में संसार को कोई ऐसा चाहिए जो संसार के हर मनुष्य को सुरक्षित रख सके और हर मनुष्य का मार्गदर्शन कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार को एक ऐसा शासक चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो, जो न्यायशील हो, जिसमें कोई पाप, कोई भ्रष्टाचार, कोई अनैतिकता ना हो, जैसे कि आजकल के शासकों में दिखाई देता है। संसार को एक ऐसा शासक चाहिए जो मनुष्यों से सबसे अधिक प्रेम करता हो, और यीशु से ज्यादा प्रेम मनुष्यों से कोई नहीं करता, जिसका सबूत है क्रॉस पर यीशु का बलिदान, जिस पर उसने हर मनुष्य का दंड भुगता ताकि हर मनुष्य को नरक जाने से बचा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार को एक ऐसा शासक चाहिए जो सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो, द वाइजेस्ट काउंसलर, और जो राजाओं का राजा हो। कौन है ऐसा? सिर्फ यीशु। यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 19:11 में यूहन्ना ने लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। मतलब धर्म के साथ का मतलब वो धार्मिक है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, क्योंकि उसने जो बलिदान दिया था उसका लहू उसके वस्त्र पर लगा है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड, जो संविधान है परमेश्वर का। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक यीशु के ये वचन संसार को सुरक्षित रख सकते हैं, संसार को राह दिखा सकते हैं, क्योंकि यही संसार का सबसे उत्तम सलाहकार है। संसार की सभी समस्याओं का समाधान ये बाइबल ही है, द बेस्ट काउंसलर। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन जो इसे स्वीकार करेंगे वे जरूर आशीषित होंगे। आमीन।